ओम शांति। आज 30/12/2023 बाबा महावाक्य में कहते हैं, बच्चे तुम्हें सेवा में ऐसा सतर्क रहना है कि शुभ कार्य में देर नहीं करनी है। तो शुभ कार्य क्या है? सबका स्वयं का परिचय मिले, परमात्मा का शक्तिदाता का परिचय मिले, इससे बड़ा शुभ कार्य कोई नहीं है। इसलिए आज मुख्यतः बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे सबको समझाने के लिए देरी मत करो और खुद भी तैयार हो जाओ। इसलिए आज है 30 दिसंबर 2023। महावाक्य है, मीठे बच्चे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकरें खाने से बचाना है। भू ज्ञान की कर उनको भी आप समान आत्माभिमानी बनाना है। प्रश्न, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चों को स्वामी कहा दिया है। गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे माना कृष्ण को ही स्वामी कह दिया। सबसे बड़े अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी है। कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। उसको सब भूल गए और गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चों को स्वामी कह दिया। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख सच्ची गीता सुन रहे हो। जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। गीत चला है, किसने यह सब खेल रचा? ओम शांति। बाबा कहते ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी चिपक गई। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नर को तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नरक है। सब विकारों के कीड़े बन गए हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं? ये कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठ भू करती है? जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे यहाँ, जो नहीं होंगे वो ठहरेंगे नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी है। सन्यासी भी यह कहते हैं कि नरक का सुख कागविष्टा समान है। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में आता सुख है। यहाँ पर 5% सुख है और 90% दुख है, 95% दुख है। तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई है। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को, कोई कहते हैं यह सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसे वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम मेरे पास थे, अब मेरे पास आना है। इसी में शास्त्रों की तो बात ही नहीं। बाबा कहते इसमें शास्त्र की तो बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न ना उठे। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत को देखो। माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। समझते भी हो कि हम आसुरी रावण संप्रदाय बन गए हैं। रावण को जलाते हैं परंतु जलता नहीं। रावण को जलाना बंद कब होगा ये मनुष्य को पता नहीं। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय।
तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूँ। तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। अनेक धर्म हैं, उसमें से निकल में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानी कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, शिव परमपिता। गीता माता रची शिव बाबा ने, उनसे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है हमारा मोस्ट बिलेवड बाप है, जिसको सब कहते हैं गॉड फादर, रहम करो। भक्त पुकारते हैं, कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता का बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे पर्चे छपाओ, कितना अनर्थ हो गया है। जहाँ था देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं, बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण कृष्ण, राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे। एक निराकार परमात्मा को कहे तो भी ठीक है, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वत्र है तू सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहे कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी। कितने कंफ्यूज हो गए, कितने मूंझ गए हैं। एक की मत न मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चों का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदिदेव को महावीर भी नाम दिया। हनुमान को महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियाँ हो। दिलवाड़ा मंदिर में शक्ति के शेर पर सवारी है और पांडवों के हाथों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हुबेहूब तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं तो तुम्हारा चित्र कहाँ से आएगा। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की है। उन्होंने बाद में उसका शास्त्र बनाया है। अगर गीता का नाम अगर गीता का नाम न ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वो इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके। सब पतित को पावन बनना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितने अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है। भगवान वाच माना शिव। उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। ये गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई न समझ सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा। ब्रह्मा श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये बातें कितनी डेप्थ में गुह्य गुप्त बातें हैं, समझना पड़े। यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा ही बुद्धिमान चाहिए। जिसका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर नहीं सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। तो अभी बैठ कर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाए। बेचारे ठोकरे कितने दुख में खा रहे हैं, भिखारी बन गए हैं। उनको मालूम ही नहीं क्यों दुख हो रहा है। उनके अंदर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह मद मच्छर के कारण के कारण बुरे कर्म होते हैं। और बेचारे के बुरे कर्मों के कारण ठोकरे खाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है।
उनको मालूम नहीं आत्मा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र, ज्ञानमय, सत्यमय से बनी है। तो उसका यूज़ करेंगे तो ऐसे हम सुख पाएंगे। तो बाबा कहते बेचारे ठोकरे खाते रहते हैं, कहेंगे बीके इतने रड़ियाँ मारते हैं, कुछ तो बता बात होगी। लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशाला आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं, उनकी तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव है ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर वहाँ जाओ, फिर भला समझे ये बीके होंगे, ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। अच्छा तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं, तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है। सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा कहते धारणा के लिए मुख्य सार में रात्रि क्लास भी है, उसका अलग भेजती हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1, बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है, बाप जो सुनाते उस पर ही विचार करना है। नंबर 2, भमरी पन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़े को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्मा का कर्म साधारण आत्मा से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्मा है। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरी को कयामत करो। सृष्टि की कयामत से पहले अपने कमजोरियों और कमियों को कयामत करो, मना नष्ट करो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।